सवाल हैं जिन सवालों से हम बिस्तर से उठने के बाद बिस्तर तक जाने रात तक जिन सवालों से जूझते हैं, उन सवालों का रिश्ता सियासत के साथ है। और जब उस सियासत के साथ है, शांत रहें, सियासत के साथ है, तो जब सियासत का फैसला करना होता है तो हम जज्बाती हो जाते। सियासत का फैसला वोट से होता है और वोट का फैसला सरकार से होता है, और सरकार इन पॉलिसियों को तय करती है, इन नीतियों को तय करती है। एक साइकिल का चक्कर है, वोट से लेकर सरकार की नीतियों तक का ये साइकिल है जो चलता है। इसलिए जब चुनाव आता है, बिरादरान मिल्लत जज्बाती हो जाते। चुनाव हमारी जिंदगी का सबसे अहम मसला है। चुनाव जब आता है तो हम जज्बाती हो जाते हैं, किसी से कोई मशवरा नहीं करते, बैठ के गौर फिक्र नहीं करते। हमारे किताबों में भी कहा गया है कि ऐ लोगों, जब कोई मसला दरपेश आए तो बैठ करके मशवरा करो। और सियासत से बड़ा कोई मसला हमारे बीच नहीं है। ये जिंदगी का राह हमवार करता है, रास्ता हमवार करता है। इसलिए एक तो हम मशवरा करते नहीं है, दूसरे हमारे अंदर शऊर भी नहीं है। माफ कीजिएगा, हमारे अंदर सियासी शऊर भी नहीं है कि हम मशवरा करें, जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। कभी उस पर मस्जिदों में जुमे के दिन चर्चा नहीं की जा सकती है, और हमारे पास दूसरा कोई जगह नहीं है जहां लोगों को हम शऊर पैदा कर सकें। हमने मस्जिदों को सिर्फ इबादत का मरकज बना रखा है। मस्जिद सिर्फ इबादत का मरकज नहीं है, मस्जिद जिंदगी का शऊर पैदा करने का मरकज है। मस्जिद इंसानियत का पैगाम वहां से निकलता है। मस्जिदों से मोहब्बत का पैगाम दी जाती है। मस्जिदों से तमाम मसाइल हमारे हल किए जाते थे। इसी मस्जिदों से तमाम सवालों का हल निकलता था। हम सर जोड़ करके बैठते थे। तब आप मस्जिदों को कैसे जुमा के दिन हमारे पास जो इमाम है, उनके पास अल्लाह ने शऊर दी है, तो लोगों को तबलीग करें, शऊर पैदा करें। अगर वो भी नहीं है तो हमारे बीच कोई पढ़ा लिखा नौजवान है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, तलबा है, वकील है, उनको कहना चाहिए कि आए, हमें आप तबलीग करें, हमें आप रोशनी दें। आज हमारे पास उससे बेहतर कोई जगह नहीं है जहां से हम लोगों को शऊर पैदा कर सके। इसलिए साथियों, सियासत का हिस्सा बनने के लिए कई साथियों ने कहा कि शऊर, तालीम की जरूरत है। तालीम जिंदगी का भी एक अहम हिस्सा है, और तालीम के बारे में हमारे किताबों में भी कहा गया है। आज से 1400 साल पहले कि तालीम की अहमियत बताई गई है। उन दिनों कोई सवाल ही नहीं था, चीन भी जाकर के तालीम लेना हो तो ले सकते हो। आज तालीम की जरूरत है, लेकिन हमें बता दीजिए, जस्टिस सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट ने वाज़ेह किया कि हिंदुस्तान में जो तालीम है हमारे बच्चों को, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मदरसों का है। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मदरसों का है तालीम के मुकाम पे। लेकिन साथियों, आज हमारे मदरसों में जिस तरह से बच्चों को तालीम दी जा रही है, अभी चर्चा की सिद्दीकी साहब ने कि हमारे बुजुर्गों को, रहनुमाओं के बारे में लोगों को चर्चा बतानी चाहिए। हमारे नौजवानों के पास हमारे ऐसे रहनुमा जिन्होंने इस मुल्क के शहीद आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी, चाहे 1857 की कुर्बानी हो, चाहे 1947 की कुर्बानी। 1847 में नहीं मालूम नौजवानों को कि 80,000 उलमाओं को कत्ल कर दिए गए। 1857 में बहादुर शाह जफर के
को गिरफ्तार करके उनके दोनों बेटे का सर, पोते का सर सैनी में लाया गया। कहा कि तुम ईस्ट इंडिया कंपनी को स्वीकार कर लो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। हमारे रहनुमा ने कहा कि हमें मंजूर नहीं है, हम हिंदुस्तान की आजादी चाहते हैं और अपने को कुर्बान कर दिया। ये कुर्बानियों का इतिहास है हमारा, ये कुर्बानियों का सिलसिला है। फिर 1947 में आ जाइए। अभी मैं आ रहा था तो हमारे एक साथी ने पूछा, कहा कि अखलाक साहब, आज मुसलमानों को हर वक्त राष्ट्रभक्ति हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट क्यों देना पड़ता है? मैंने कहा कि बिल्कुल तुम्हारा सवाल वाजिब। एक हमारे साथी हैं, मंत्री अभी भारत सरकार में है, गिरिराज सिंह जी, रोज कहते हैं कि हिंदुस्तान मुसलमान पाकिस्तान। अरे भाई, हम हिंदुस्तान हमारा आबा व अजदाद का था और हमारे पैगंबर ने कहा था कि हिंदुस्तान से ठंडी हवा है। इस हिंदुस्तान की सरजमी को हमारे आबा व अजदाद ने अपने खून से सींचा है, हम इस मिट्टी को कैसे छोड़ दें? तो हमने यहाँ बाई चांस नहीं, बाई चॉइस हिंदुस्तान में रहना पसंद किया है। इसलिए आज ये कहा जाता है कि जिसको मातृभूमि से जिसको प्यार है वही हिंदुस्तान में रहेगा। साथियों, हम बताना चाहते हैं, मालूम है आप लोगों को कि 1857 के बाद 1947 में चले जाइए लाल किला पर, चले जाइए दिल्ली के इंडिया गेट पर, जो वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहना है तो मातृभूमि से प्यार करना होगा। बेशक हमने हिंदुस्तान की मातृभूमि से प्यार किया है और जब इंडिया गेट पर जाएंगे तो शहीदाने वतन का लिस्ट में वहां नाम लिखा हुआ है और सबसे ज्यादा फक्र है हमें अपने पीढ़ियों पर, अपने बुजुर्गों पर, शहीदाने वतन पर, जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी में 64,863 कुर्बानियां दी। सबसे पहला नंबर नाम उनका। आप देखना चाहेंगे तो साथियों, ये 61,354 पिछड़ी जाति के लोगों को जमात का 14,480, शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट का 10,777 और सिख समुदाय के साथियों का 8,050, सवर्ण समुदाय के लोगों का 958, सिंध समाज के लोगों का 9, गुजराती समाज के लोगों का 6 और मारवाड़ी समाज के लोगों का 6। हमारा उसमें भी सबसे अव्वल दर्जे पर है। हमें फख्र है हमें फर्क है अपने शहीदाने वतन पर जिन्होंने अपनी कुर्बानियों का एक सिलसिला पेश किया हिंदुस्तान। तो उस वक्त सियासी शऊर था। कुर्बानी तब क्यों देता है जब उसके अंदर सियासी शऊर होता है। सियासी शऊर तभी होता है जब तालीम होता है। तो ये मानना होगा कि उन दिनों तालीम हमारा उरूज पर था। ये मानना होगा कि उन दिनों हमारे अंदर सियासी शऊर उरूज पर था। तभी हमारे लोगों ने 1857 में एक पूरा जत्था उलमाओं का 80,000 लोगों का कत्ल कर दिया। इसी जीटी रोड पर कोई ऐसा गांव नहीं था जहां नौजवानों को उठा गांस से लटका करके फांसी के फंदे पर लटका करके गोली मार का निशाना बना। तो हमारा तारीख वो है। तो कुर्बानी ऐसे नहीं होती है, शऊर होता है, तालीम होती है, जज्बा होता है और इन सबको मिला करके मुल्क की हुब्बुल वतनी का नमूना हम पेश करते हैं। इसलिए किसी को यह कहने का हक नहीं है, बड़े फख्र से कहा करो कि हमारे पुरखों ने इस मुल्क के लिए अपनी कुर्बानियों का ये मिसाल पेश किया। इसलिए ये मुल्क हमारा भी है, जितना आपका है उससे ज्यादा हमारा इस मुल्क पे दावा है, इस मुल्क पे हुकूमत हमारा। इसलिए साथियों, आज सियासी शऊर पैदा करने की जरूरत है। अभी
सिद्दीकी साहब चर्चा कर रहे थे राष्ट्रवाद। हमको इसी में राष्ट्रवाद के सर राष्ट्रवाद के प्रति हम हैं राष्ट्रवादी, नो डाउट, कोई फक्र नहीं कि हम राष्ट्रवादी हैं, लेकिन जिनके हाथ में सत्ता रहती है वो राष्ट्रवाद को जनसंख्या के तराजू पर तौलते हैं। इसलिए लोकतंत्र में राष्ट्रवाद जनसंख्या के मुकाबले तौला जाता है, इसलिए हमारी आवाज माजूर हो जाती है, हमारी आवाज दब जाती है। साथियों, हम जानना चाहते हैं कि अभी कई साथियों ने चर्चा करी कि डेमोक्रेसी तभी बचेगा जब मुल्क तभी बचेगा जब देश में डेमोक्रेसी रहेगी। बिल्कुल, शकील साहब का यह बयान था कि मुल्क तभी बचेगा, सिद्दीकी साहब का डेमोक्रेसी रहेगी। लेकिन क्या लोकतंत्र का ठेका सिर्फ हम ही ले रखे हैं? क्या इस लोकतंत्र का ठेका इस मुल्क के 144 करोड़ लोगों का है? हम तो ठेका लेते लेते आज यहां तक पहुंच गए कि अपना वजूद तलाश रहे हैं। हम तो अपना सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, आजादी के बाद 56 सालों तक एक ही पार्टी की हुकूमत रही। आजादी के बाद फर्स्ट प्लानिंग कमीशन जो बना, ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है। फर्स्ट प्लानिंग कमीशन जो बना उसमें हिंदुस्तान का मुसलमान 11.9% पर था। शुरू होता है वहां से कारोबार, बिजनेस, तालीम, पढ़ाई लिखाई, खेती बाड़ी। जो एलिट क्लास के लोग थे, पैसे वाले लोग थे, तमाम लोग अमीर उर्मा और वो लोग हिंदुस्तान से चले गए। अपना मुल्क बन रहा है, वहां हमारे लिए बहुत जगह होगा, लेकिन वो लोग यहाँ रह गए, मिडिल क्लास के लोग और साधारण क्लास के लोग, जो उस वक्त हमारी खेती बाड़ी, कारोबार, बिजनेस 11.9% पर था। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जब 2007 में आई तो सच्चर कमेटी ने वाजे कर दिया 2007 की रिपोर्ट कि हिंदुस्तान का मुसलमान आज 1.7% पर आ गया है। 10% की गिरावट आई। क्यों गिरावट? सेक्युलरिज्म क्या है? हम मलमदार बने, ठेकेदार बने, झंडा उठा रखे। हमने सेक्युलरिज्म के लिए वोट किया, हमने अपने लिए वोट नहीं किया, अपने आने वाले पीढ़ियों के हमारे बाप दादों ने वोट नहीं किया। हमारे बाप दादों ने सेक्युलरिज्म के लिए वोट किया। और सेक्युलरिज्म ये कैसे मालिक है? हमारे जिस तरह से समाज में किसी को अगुवा चुना जाता है, उसी तरह हिंदुस्तान के आईन ने हमें 5 साल के लिए किसी को मालिक बनाने का अधिकार हमें दिया इसी वोट के जरिए से। कैसे मालिक हमारे? क्यों नहीं हमारी तरक्की उस मुकाबले में हुई जो दूसरों को होनी चाहिए? हम सेक्युलरिज्म का ठेकेदार, डेमोक्रेसी का ठेकेदार बने। उसके बाद वहां से जब अलग हुए तो 30 सालों तक एक ही पार्टी की आज तक हम वोट करते चले आ रहे हैं। क्या है भाई? कि भाजपा को हराना। हर चुनाव में हम भाजपा हराने के लिए संकल्प लेके आगे बढ़ते हैं, अहद करके आगे बढ़ते हैं, और नतीजा क्या होता है? हर चुनाव में हम खुद हार जाते हैं। हम चुनाव हार रहे हैं क्योंकि जब चुनाव आते हैं 5 सालों में तो मालिक से हिसाब हमने कभी नहीं मांगा कि हमने तुम्हें अपनी ताकत दी 5 सालों के लिए, तुमने इस 5 सालों में हमारे लिए जो वादे किए थे उन वादों पर अमल किया कि नहीं किया? क्योंकि मौका ही नहीं दिए जाते। बस एक ही जुनून, एक ही जज्बा कि हाँ हराना है, हराना है, हराना है। हम भी भेड़ के तरह उसी जज्बे का, उसी जुनून का हिस्सा बन करते चले आ रहे हैं। आए लोगों, अब कहाँ तक हम जाएंगे? अब कहाँ तक हम गिरेंगे?
ये अहम सवाल सियासी बेदारी के इस कॉन्फ्रेंस में इखलाक अहमद से आप सभी लोग, ये अहम सवाल है।